तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम यूटीआई कहते हैं। पहले जानेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल वे में, आपके घर बैठे बिना किसी मेडिसिन के। इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, ये आपके ब्लैडर में हो सकता है, आपके किडनी में हो सकता है, आपके यूरेथ्रा में हो सकता है, आपके अगर आप मेल है तो आपके पेनिस में हो सकता है, टेस्टिस में हो सकता है। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कहीं भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में कि इसके यूटीआई के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, आप बार बार यूरिन के लिए फ़ील कर रहे हैं और आप यूरिनेशन कर रहे हैं बार बार, जब आप यूरिन कर रहे हैं तो आपको जितना यूरिन आना चाहिए उससे कम अमाउंट में आ रहा है, ये एक सिम्टम हो सकता है। या फिर आप यूरिन करते वक्त पेन फ़ील कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन फ़ील कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। या फिर डार्किश कलर हो जाना यूरिन का जो नॉर्मल कलर हो रहा है उससे डार्किश हो जाना, डार्किश येलोइश हो जाना, मतलब ज़्यादा पीला आपका यूरिन आ रहा है, ये एक सिम्टम हो सकता है। या फिर आपको ब्लीडिंग फील होना, ब्लीडिंग आना, ब्लड जो होता है यूरिन के अंदर आना, तो जिससे जो डार्किश कलर हो जाएगा यूरिन का, ये भी एक सिम्टम होता है। ब्लीडिंग भी आती है कभी कभी जब जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है। या फिर आपको पेन फील होता है बहुत ज़्यादा, आपके लोअर जो अब्डोमेन एरिया, जो स्टमक एरिया, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है यूटीआई का। या फिर आप जब यूरिन करता है तो आपको बैड स्मेल आती है, जो एक नॉर्मल यूरिन की जो स्मेल होती है उससे बिल्कुल अलग बैड स्मेल फील करते हैं आप, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है आपके यूटीआई का, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं इसमें से कुछ भी आ रहे हैं तो आपको चांसेस है कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये यूटीआई है जो ये प्रॉब्लम, ये है क्या, इसका कॉज क्या है। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ की कैटेगरी में ही आता है। इसका जो कॉज है वो एक इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी में हो रहा है। तो जो इन्फेक्शन है उसको अगर आप समझ लेंगे तो वो क्या है, इसको वो कैसे ग्रो करता है उसको समझ लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, जो इन्फेक्शन होता है, जो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 4 दिन तक का ही होता है। अगर उसको 3 से 4 दिन तक में उसका जो न्यूट्रिशन है, जिस वजह से वो ग्रो कर रहा है, उसका जो फूड है, अगर वो उसको नहीं मिले तो वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है, धीरे धीरे वो किल होने लगता है, मरने लगता है। तो अब उसको सवाल ये है कि उसको हम कैसे जो है कि उसका जो न्यूट्रिशन बंद कर दें और लेकिन हमारी जो बॉडी का न्यूट्रिशन वो आपका मेंटेन रहे। तो आपको जो आपका घर का जो होम कुक फूड है, आप जो घर का खाना खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, उसको बंद करके आपको रहना है 3 स्टेप फ्लू डाइट पे। 3 स्टेप फ्लू डाइट कोकोनट वाटर और सिट्रस जूस से मिलके बनी होती है। आपको ये डाइट 3 दिन तक चलती है। इसमें फर्स्ट डे आपको कोकोनट वाटर सिट्रस जूस लेना होता है, सेकंड डे आपको कोकोनट वाटर सिट्रस जूस के साथ साथ सैलेड्स भी लेने होते हैं, ऐसे थर्ड डे चलता है। तो ये पूरा जो डाइट है 3 स्टेप फ्लू डाइट, आप में से बहुत लोग जानते होंगे 3 स्टेप फ्लू डाइट कैसे बनती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपको रहना 3 स्टेप फ्लू डाइट के ऊपर 3 दिन तक। 3 दिन में होगा क्या कि जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन धीरे धीरे किल होने लगेगा, डिज़ॉल्व होने लगेगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन इतनी ही है 3 से 4 दिन तक। अगर उसको न्यूट्रिशन ना मिले तो वो किल होने लगेगा। तो जब 3 दिन के बाद में जब आप 3 स्टेप फ्लू डाइट को कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट लेना है आपको 1 कप गर्म पानी का, जिसके अंदर आपको 1 चम्मच हनी का डालना है, शहद का, और 0.1 ग्राम सैफरोन यानी केसर, ये डाल के मिक्स करना है। और ऐसा आपको दिन में 2 बार लेना है। एक आप सुबह ले सकते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, और एक आप नाइट में ले सकते हैं बिफोर बेड, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले। ये आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट के साथ में ही लेना है फर्स्ट डे से, और आपको कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपको आपका जो यूटीआई की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाती, उससे रिलीफ नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। देन आपको डीआईपी डाइट लेनी है। डीआईपी डाइट स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट जो है, जिसमें जो लंच के अंदर जो प्लेट 2 रहता है, जो होम कुक फूड रहता है, वो आपको हटा देना है, एलिमिनेट करना है। डिनर के अंदर आप ले सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन लंच के टाइम पे आपको माइनस करना है। तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट आप उसको फॉलो करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट के बाद में। जब आपकी 3 स्टेप फ्लू डाइट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको डीआईपी डाइट रखना है। ये लाइफ लॉन्ग रखना, कंटिन्यू रखना है, ताकि फ्यूचर में आपको यूटीआई जैसी प्रॉब्लम या फिर और कोई क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ या इन्फेक्शन डिजीज़ आपको ना हो। इस वजह से आपको डीआईपी डाइट पे ही स्टिक रहना है, फॉलो रखना है, आपको ओवरऑल बॉडी हेल्दी रखने के लिए फॉर अ लाइफ लॉन्ग।